हेलो एवरीवन, मैं बादल गौतम एक बार फिर से आपका करियर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले दिन ही देखा था कि हम मैथ का सेशन लेकर आए थे 2026 और 27 के लाने, जिसमें अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और दोनों क्लास है प्लेलिस्ट में आपकी डली हुई है। अगर आपको देखना है तो इस क्लास को देखने से पहले 2 क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि पहले उसमें आपको पाठ परिचय के बारे में दे रखा है कि हम किस प्रकार से इस पाठ को टैकल करेंगे, किस प्रकार से इस पाठ को पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने पाठ परिचय के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। आइए उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमको देखना है तीसरे नंबर पे। पाठ परिचय में आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे दे रखा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि होती क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, अंकगणित की आधार प्रमेय तो होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब जितने सारे कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रकट करना। मतलब जितने सारे कंपोजिट नंबर है, मतलब चलो कोई कंपोजिट नंबर आ गया जैसे 36 है, 18 है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसके रूप में? प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम संख्या के रूप में, प्राइम संख्या के फैक्टर के रूप में व्यक्त करना है, मतलब आवाज संख्या के फैक्टर के रूप में व्यक्त करना है। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से अच्छे से समझेंगे कि यहाँ भाज्य संख्या होती क्या है और उसको हमें किस प्रकार से व्यक्त करना है आवाज संख्या के रूप में, मतलब कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मान चलो एक एग्जांपल लेते हैं कोई सा भी, उससे हमें क्लियर समझ में आया कि ये प्रमेय कहना क्या चाहता है। जैसे हमने एक संख्या ली 36 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब एक भाज्य संख्या है। देखो, हमने क्लासिफिकेशन और नंबर में अच्छे से बताया था कि भाज्य संख्या होती क्या है और आवाज संख्या होती क्या है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद नंबर से आइए कि पहले यहाँ हमें पहली वीडियो देखना है पाठ परिचय के बारे में, फिर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखना है, फिर जाके तीसरी वीडियो को देखना है कि यहाँ फिर मेरे को किस प्रकार से हमें हल करेंगे। तो देखो, 36 क्या एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हमें व्यक्त करना है किसके रूप में? आवाज गुणनखंड के, मतलब आवाज संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे कितने का? 2 का। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। बचा कितना? एक। तो कितना हो गया तुम्हारे 16। 2 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब देखो, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, कितने भाग जाता है? 3 का। तो कितने भाग देंगे? 3 का। कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। उसका इसमें 3 में कितने करेंगे? 3 का कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो, ये 36 दे रखा है। ये 36 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब एक भाज्य संख्या है। और देखो, यहाँ 2 दे रखा है। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 पे घात कितनी लगा देंगे हम? 2। इसका देखो 3 दे रखा है। 3 पे घात कितनी लगा देंगे हम? 2। कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हमें आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमने आवाज संख्या के बारे में पढ़ा था, तो 2 क्या एक आवाज संख्या है और 3 भी क्या एक आवाज संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को हमने किसके रूप में व्यक्त कर दिया है? आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो यही होती है हमारी प्रमेय 1.1 कि भाज्य संख्या को आवाज संख्या के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आइए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम और समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक संख्या ले ली 18। अब देखो, 18 क्या एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या के पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर देखो, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है। तो 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, कितनी बार गया? 1 बार। 18 क्या एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। इसमें 2 कितनी बार आया है? 1 बार। मतलब 2 पे घात कितनी लगा दी? 1। 3 कितनी टाइम लिखा है? 2 टाइम्स। तो इस पे 3 पे घात कितनी लगाएंगे? 2। तो ये देखो, ये भाज्य संख्या है 18। इसको हमने किसके रूप में व्यक्त किया है? हमने आवाज संख्या के रूप में व्यक्त किया है। तो ये कहती है प्रमेय 1.1 कि भाज्य संख्या को आवाज संख्या के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रमेय 1.1 क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कल से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।